हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने मीन डिवीएशन अबाउट मीन एंड मीन डिवीएशन अबाउट मीडियन स्टार्ट किया था। ठीक है, उसकी थ्योरी पढ़ी थी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे और थोड़ा सा और भी उसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, हमने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में वो था मीन डिविएशन अबाउट मीन। ये है मीन डिविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो इस डाटा के लिए हमें मीन डिविएशन अबाउट मीन मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब ये डाटा देखिए, डाटा किस तरह का, ये डिस्क्रीट डाटा है। इसमें ये पहले तो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये वाली जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये सब एक्स आई की जो वैल्यूज हैं ये ऑब्जर्वेशंस है और ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये इस तरह से हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। टेबल इसकी ऐसे ही बनाते हैं, यहाँ लिख देते हैं एक्स आई और यहाँ एफ आई। एक्स आई इज 5, 7, 9, 10, 12 एंड 15 और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो 8, 6, 2, 2, 2 एंड 6। ठीक है, ये हो गई 6, ये हमने लिख दी। अब हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है। मीडियन तो हमने पहले कैलकुलेट किया था, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, ये हो गई 8। अब इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाइए। तो 8 + 6 इज 14, 14 + 2 इज 16, 16 + 2 इज 18, 18 + 2 इज 20 एंड 20 + 6 इज 26। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू हमारे पास आ गई, अगर हम कहें तो ये जो n जिसको हम लिखते हैं दैट इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 26। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू 26 आ जाती है तो यहां से हमारी n/2 की वैल्यू कितना आई, n/2 की वैल्यू हो गई 26/2। ये आ रही है 13th। ठीक है, यानी 13th ऑब्जर्वेशन। तो अब क्योंकि ये n की वैल्यू जो है वो इवन है तो हम 13th ही नहीं लेंगे, हम 13 लेंगे और उससे नेक्स्ट लेंगे। ठीक है, अगर आपको ध्यान है ऐसे केस में हम क्या लेते हैं, जब ये n की वैल्यू इवन होती है तो एक तो हमारी होती है n प्लस एक तो nth टर्म, एक मिनट, n/2th टर्म, सॉरी, ये क्या होती है, एक तो n/2th टर्म और प्लस n/2 + 1th टर्म। इन दोनों का एवरेज होता है हमारा, जिससे हम मीडियन निकालते हैं। ठीक है, जो मीडियन निकलती है हमारी। ठीक, तो अभी हमारी क्या हो गई, n/2th टर्म का मतलब 13 टर्म हो गया और n/2 + 1th टर्म का मतलब 14 टर्म हो गया। तो यानी कि यहाँ से हम क्या लेंगे, हम 13th टर्म, 13th ऑब्जर्वेशन एंड 14th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये 13 और 14 का एवरेज नहीं है, ये 13th ऑब्जर्वेशन और 14th ऑब्जर्वेशन का एवरेज है। यहाँ से देखिए आप, 13th ऑब्जर्वेशन क्या हुई भाई, 8 तक की ऑब्जर्वेशन तो यहाँ आ गई। ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो 8 तक की ऑब्जर्वेशन तो यहाँ आ गई। उसके बाद 8 के मतलब 9 से लेकर 14 तक पाएंगी इसके अंदर, तो यानी 13th और 14th इसमें आएगी। यानी ये वाला हमने क्लास जो है, या इसको हम कहें इस कैटेगरी को, इस ग्रुप को हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई, अब आप देखो 13th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या आ रही होगी, 7 ही आ रही होगी। 13th और 14 यानी 9 से लेकर 14 तक जितनी ऑब्जर्वेशन है सबकी वैल्यू 7 है। तो फिर यानी 13th और 14 की भी 7 है। तो यहाँ से ये वैल्यू कितना आ गई, ये आ गई 7 + 7/2। तो ये वैल्यू आ गई 14/2 दैट इज इक्वल टू 7। तो ये 7 जो वैल्यू आई ये मीडियन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें तो डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करना है। तो डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या होगा, ये होगा xi - m और उसका मॉड। यानी कि हर ऑब्जर्वेशन में से आपको 7 माइनस करना है। तो 5 में से 7 माइनस करिए, -2, तो -2 का क्या हो जाएगा, +2, क्योंकि हमने मॉड लगा रखा है। ये वैल्यू आएगी 2। 7 - 7 इज 0, 9 - 7 इज 2, 10 - 7 इज 3,
12 माइनस 7 इज 5 एंड 15 माइनस 7 इज 8। ये वैल्यू आ गई। अब हम ध्यान करें कि हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला हमारा था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इसका फॉर्मूला क्या था? ये था सिग्मा एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन, ठीक है, ये माइनस है बीच में, अपॉन सिग्मा एफ आई, ये इसका फॉर्मूला था। तो ये सब कुछ हमारे पास आ जाना चाहिए। ठीक, तो इसके देख लेते हैं हमें क्या चाहिए। सिग्मा एफ आई हमारे पास है, हमारे पास इसका सम होना चाहिए, तो इसका सम कर लेते हैं। ये है 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 20। ठीक है, ये वैल्यू हमारी 20 आ रही है, 20 आ रही है। अच्छा एक मिनट, अभी इसका ये एफ आई से भी तो मल्टीप्लाई करना था, यानी एक कॉलम और बनाना पड़ेगा फिर इसमें, है ना। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, यहाँ एक और कॉलम बना लेते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, एक और बनाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करिए एफ आई को इससे, तो 8 इंटू 2 इज 16, 6 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 2 4, and 2 into 3 is 6, and 2 into 5 is 10, and 6 into 8 is 48। ये आई वैल्यू हमारी। ठीक है, चलो अब हम इनका सम करते हैं, तो ये कितना हुआ, 16 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 48, ये आ गया 84, ये 84 आ गया। ठीक, अब फॉर्मूला वैल्यू रख दीजिए बस। तो ये हमारा क्या हो गया, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 84, और डिनोमिनेटर में सिग्मा एफ आई की वैल्यू आई थी 26, तो बस 84 अपॉन 26 कैलकुलेट कर दिया हमने, ये वैल्यू आ गई 3.23, 3.23, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट किया इस तरीके से। ठीक है, और ये कैसा था, ये डिस्क्रीट डाटा के लिए था। ठीक है, ग्रुप डाटा है लेकिन डिस्क्रीट डाटा है। अब हम आते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो इसके लिए भी हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना है, सेम चीज कैलकुलेट कर लिए, लेकिन डाटा इस बार ग्रुप्ड डाटा है और कंटिन्यूस डाटा है। तो इस बार क्या करेंगे, फिर उसी की तरह पहले वाले की तरह करेंगे, बस इसमें इस बार हमें मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो इनकम लिख लें, तो इनकम को चलो ऐसे लिख लेते हैं, इनकम, एक मिनट, इसको लिखते हैं इनकम। इनकम इनकम कितनी हुई, 0 to 100, देन 100 to 200, 800 तक है, 100 to 200, देन 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, and 500 to 600, 600 to 700, एंड 700 टू 800, यहाँ तक लिखा हुआ है। ठीक है, अब इनकी फ्रीक्वेंसी देखें कितनी है, 4, 8, 9, 10, तो लिखो ये एफ आई की वैल्यू है 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4, 3, 7, 5, 4 एंड 3। ठीक हो गया, ये लिख लिया। ठीक, ये आपको समझ में आ रही होगी, इसके बीच में चलो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या लिखनी होती है, जब हमारा ग्रुप डाटा इस तरह से होता है तो हमें मिड पॉइंट लिखना होता है। ठीक है, यानी जिसे हम एक्स आई कहते हैं। तो वो क्या होता है, ये जो डाटा आपको दे रखा है 0 to 100, इसका मिड पॉइंट, यानी इसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, तो इसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 कर दीजिए, तो 0 प्लस 100 बाई 2 इज 50, 100 प्लस 200 बाई 2 इज 150। ठीक है, अब 100 100 ऐड करते जाइए, तो 250, देन 350, 450, 550, 550
एंड ये हो गया 650, 750, ये लिख लें। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लें, है ना, हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, n/2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, तो n/2 की वैल्यू, ठीक है, तो एक तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, चलो यह लिख देते हैं सिग्मा fi। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 4 + 8 + 9 + 10 + 7 + 5 + 4 + 3, ये वैल्यू आ गई 50। ठीक है, ये 50 आ गई। और 50 आने के बाद अब हम देखें, एक वैल्यू हमें कैलकुलेट क्या करना है इसमें, अरे मीन कैलकुलेट करना है, मीडियन कहाँ कैलकुलेट करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन है। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करने के लिए तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ये है, चलो नीचे लिख देते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है, ये होता है एक्स बार, ये होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi इंटू xi माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा fi, तो यही तो चाहिए। ठीक है ना, तो बस फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत तो नहीं है, तो फिर हम ऐसा करते हैं xi माइनस एक्स बार का कॉलम बनाते हैं, तो xi माइनस एक्स बार। तो अब इसके लिए हमें पहले एक्स बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एक्स बार कैलकुलेट कर लें, तो एक्स बार यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऐसा जब डाटा होता है तो एक्स बार की वैल्यू कितना होती है, वो होती है सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi। तो अब सिग्मा fi इंटू xi चाहिए इसका मतलब, तो ठीक है, फिर हम पहला कॉलम वो बनाते हैं। ठीक है ना, अभी इसको नहीं बनाते, पहले हम सिग्मा, यानी हमें fi इंटू xi चाहिए, पहले ये बनाते हैं। इसको बनाइए, 4 into 50 is 200, 150 into 8 is 1200, and 250 into 9 is 2250, then 350 into 10 is 3500, next is 450 into 7 is 3150। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। 550 into 5 is 2750, 2750, and 650 into 4 is 2600, and 750 into 3 is 2250, ये आ गया ये। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसका सिग्मा चाहिए तो इसका फिर सिग्मा भी लिखना पड़ेगा, तो सिग्मा fi इंटू xi। ठीक, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कर लेते हैं। ये हो गया 200 प्लस 1200 प्लस 2250 प्लस 3500 प्लस 3150 प्लस 2750 प्लस 2600 प्लस 2250, ये आ गया 17900। तो 17900, ठीक है। तो अब ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, ये ऊपर जो वैल्यू आया न्यूमरेटर में वो तो आया 17900, और सिग्मा fi की वैल्यू आई थी 50, तो दिस इज डिवाइड बाय 50, ये आ गया 358। तो 358 जो है ये हमारा मीन आ गया। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना है, तो हमें नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या होगा, नेक्स्ट कॉलम होगा xi माइनस एक्स बार, एक तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना, और इसका मॉड, और चलो ऐसे कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। तो xi माइनस एक्स बार, xi है यहाँ
और एक्स बार हमारा आया 358, तो माइनस करो, तो ये हो गया 50 माइनस 358, पहली वैल्यू आ रही है -308। ठीक, देन 150 माइनस 358, 208। अच्छा, माइनस तो हटा दें इसमें से, ये हो गया 208, इसमें से भी माइनस हटा दीजिए, तो ये हो गया प्लस। ठीक है, अब हो गया 250 माइनस 358, ये वैल्यू आ गई 108। देन 350 माइनस 358, ये तो 8 ही आ गया। अच्छा, नेक्स्ट है 450 माइनस 358, 92। 92 के बाद नेक्स्ट है 550 माइनस 358, 192। 650 माइनस 358, 292। 750 माइनस 358, 392। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अब इसे एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, वो होगा हमारा एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। ये ठीक है, तो इसकी वैल्यू, यानी कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, पहले वाले में 4 इंटू 308, ये वैल्यू आ गई 1232, 1232। नेक्स्ट है 8 इंटू 208, 1664। नेक्स्ट इज 9 इंटू 108, 972। Next is 10 into 8 is 80, 7 into 92, 644, 5 into 192, 5 into 192, this value is 960, 4 into 292, 1168. Next is 3 into 392, 1176। ठीक है, तो ये आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसका कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, चलिए, अब 1232 प्लस 1664 प्लस 972 प्लस 80 प्लस 644 प्लस 960 प्लस 1168 प्लस 1176, ये आ गई 7896। ये टोटल आया 7896। ठीक है, आराम से पेशेंटली बैठ के आपको ये करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। ठीक, अब फॉर्मूला लगा दें, ये रखा हमारा फॉर्मूला, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, ये न्यूमरेटर की वैल्यू है 7896 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 50, तो यहाँ पर रख दो, ये हो गया 7896 डिवाइड बाई 50, 157 157.92। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, तो ये हो गया मीन डिवीजन अबाउट मीन। नेक्स्ट देखते हैं, ये है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब इसी तरह का कंटिन्यूस डाटा है, ग्रुप्ड डाटा, उसके लिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें मीडियन क्लास ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, वो मैं जो पहले वाले क्वेश्चन में करने लगा था, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो मीन डेविएशन अबाउट मीन था। ठीक, तो उस क्वेश्चन के लिए भी कर सकते हैं आप, सेम ही क्वेश्चन के लिए दोनों चीज कैलकुलेट कर लीजिए। तो फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। चलो लिखो, ये हो गए हमारे मार्क्स। मार्क्स कितना है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to
40 and 40 to 50 and 50 to 60। ठीक है, ये मार्क्स है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो पहले इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करना होगा, है ना। तो मिड पॉइंट यहीं कैलकुलेट करना है, उसे एक्स आई बोल देते हैं। तो 0, ये 0 था, 0 to 10, ये कितना आया 5। ठीक है, ये हो गया 5, 10 + 20 is 30, 15 then 25, 35, 45 and this is 55। ठीक, अब एफ आई लिखें, एफ आई इज 8, 10, 10, 16, 16, 16, 4 and 2। ठीक है, अब हमें इसमें क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है मीडियन के केस में, कैलकुलेट कर लीजिए। 8 प्लस ये हो गया 10, 18, 18 + 10 is 28, 28 + 16 is 44 and 44 + 4 is 44, 44 + 4 is 48 and 48 + 2 is 50। ठीक है, 50 आ गया। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितना आएगी, सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, अब हमें इसका पहले हम एक बार फॉर्मूला लिख लें, है ना, तो हमें ध्यान आ जाएगा कि हमें क्या 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 चाहिए। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस मीडियन अबाउट, और डिनोमिनेटर में होता है सिग्मा एफ आई। तो यानी हमें पहले मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो एक्स आई माइनस एम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन n/2 हो। ठीक है, और n क्या होता है, सिग्मा एफ आई, यही तो n है, ये n है, यानी n/2 की वैल्यू कितना हो गई, n/2 की हमें देखना पड़ेगा कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 50/2 यानी 25 से ज़्यादा है। ठीक है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 25 है, वही हमारी मीडियन क्लास बन जाएगी। ठीक, तो अब आप अगर यहाँ पर देखें तो ये जो थर्ड है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है 28 है, तो इसका मतलब ये जो हमारी क्लास है ये मीडियन क्लास है। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आपने 10th क्लास में किया हुआ है। ये मीडियन क्लास हो गई। अब ये मीडियन क्लास हो गई, तो इसके लिए हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन क्या होती है, मीडियन एम, मीडियन, मीडियन है ये क्या होती है, ये होती है एल प्लस h/4 इंटू n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। एल क्या होता है, जो मीडियन क्लास है उसका, उसकी लोअर लिमिट, तो यानी इसकी वैल्यू हो गई 20, 20 लिख दी, प्लस एच, एच क्या होता है, डिफरेंस, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 30 - 20 इज 10। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 10। ठीक है ना, आपको दिख रही है ना, ये 10 है वैल्यू। n/2 वॉज 25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की होती है, प्रीवियस की होती है, ठीक है, यानी 18। ठीक हो गया, तो यहां से वैल्यू कितना आ गई 25, सॉरी 20 प्लस 10, तो 10 कैंसिल हो गया, एंड 25 - 18 इज 7, ये वैल्यू आ गई 27। तो हमारे मीडियन की वैल्यू आ गई 27। ठीक है, मीडियन की वैल्यू 27 हो गई। अब हमें ये वाली टेबल बनानी पड़ेगी। चलिए बनाइए, कोई जगह ही नहीं बची, कोई बात नहीं। ठीक है, ये सारा जो है ये आपने नोट कर लिया हो, अब ये मुझे हटाना पड़ेगा, ये मैंने यहीं पे लिख दिया। ठीक है, चलो मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। बस हम इतना याद कर लेते हैं, मीडियन की वैल्यू 27 आई थी। ठीक है, आप तो वापस रिवर्स देख के ना वीडियो को देख सकते हो।
तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स आई माइनस एम और इसका भी मॉड। तो माइनस करते जाइए, एक्स आई 5 है, इस 5 में से सबसे पहले हमने 27 को माइनस किया तो आया 22 नेगेटिव और मॉड लगाया तो हो गया 22। देन 15 माइनस 27 इज 12, 25 माइनस 27 इज 2, ठीक है, मैं पॉजिटिव वैल्यू लिख रहा हूँ। 35 माइनस 27 इज 8 एंड 45 माइनस 27 इज 18 एंड 55 माइनस दिस इज 28। ये आ गई वैल्यू। नेक्स्ट कॉलम चाहिए होगा एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस, ये चाहिए, ठीक है। बिल्कुल जैसे जैसे फॉर्मूला है वैसे वैसे वैल्यूज आप लिखते चले जाइए। ये हो गया एफ आई। तो मल्टीप्लाई करिए, इसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। 22 इंटू 8, 22 इंटू 8 इज 176, 10 इंटू 12 इज 120, देन 10 इंटू 2 इज 20, 16 into 8, 16 into 8 is 128 and 4 into 18 is 72, then 2 into 28 is 56 और इसका करिए सम, क्योंकि आपको सिग्मा चाहिए। तो ये वैल्यू आएगी 176 प्लस 120 प्लस 20 प्लस 128 प्लस 72 प्लस 56। ये वैल्यू आ गई 572, 572, ठीक है। बस अब काम हो गया। अब तो सीधे सीधे जो हमारा फॉर्मूला था उसमें वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। फॉर्मूला कहाँ था, ये रहा, ठीक, ये लिखा हुआ। तो न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 572 और डिनोमिनेटर की वैल्यू है कितनी थी, 50। रख दीजिए, ये हो गया। यहाँ लिख देते हैं इसको, मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसकी वैल्यू आ गई 572 अपॉन 50। सो 572 अपॉन 50 की वैल्यू आ गई 11.44, 11.44, ठीक है। तो अभी तक बेसिकली ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। इसमें है क्या कि जो हम मीन या 10th क्लास में मीन और मीडियन कैलकुलेट करते आए थे अलग अलग टाइप के डाटा के लिए, यानी अनग्रुप्ड डाटा होगा, ग्रुप डाटा होगा, उसके लिए मीन और मीडियन हमने कैलकुलेट किया और सिर्फ उसको एक्स आई में से माइनस कर दिया, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं है, ठीक है, तो फिर हमने नहीं किया, ठीक। तो ये आप समझ गए होंगे, ये इतने क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम हमारा ये मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है इसमें वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मीन, इसका मीनिंग क्या है पहले तो ये देख लें। ये भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है, ठीक है। बस इसमें एक स्क्वायर करना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं है। तो क्या है कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में द मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशंस इज कॉल्ड वेरिएंस, डिनोटेड बाय वेरिएंस एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। यानी हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि वेरिएंस एक्स लिख देते हैं ब्रैकेट में, ठीक है, या फिर हम इसे सिग्मा स्क्वायर इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें है क्या कि देखिए पहले जो हमने डाटा था वो हमारा क्या था कि मान लीजिए मीन डेविएशन अबाउट मीन था, तो हमने कहा कि एक्स आई की वैल्यू को आप एक्स बार से माइनस कर दीजिए, यानी इनका डिफरेंस ले लीजिए। अब ये डिफरेंस क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता था, तो इसलिए हमने इसको क्या किया कि हमने इस पर मॉड लगा दिया, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अगर ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन था तो क्या था कि ये एक्स आई की वैल्यू को हमने मीडियन से माइनस किया और ये वैल्यू भी नेगेटिव पॉजिटिव आ सकती थी, तो इसलिए भी हमने इस पर मॉड लगा दिया था। अब की बार क्या करेंगे कि हम इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम बजाय इसमें मॉड लगाने के हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इसी वैल्यू का, यानी इस वैल्यू को, ये इक्वल नहीं है जो मैं लिखने जा रहा हूं, लेकिन ये हम इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर कर देंगे इस बार, ठीक है। इसी तरह से इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स आई माइनस एम को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ऐसा लिख देंगे, ठीक। बाकी सब कुछ पहले जैसे ही रहेगा, ठीक है। तो बस आपको इतना सा डिफरेंस इसमें है, ठीक। और ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये सिग्मा स्क्वायर की आएंगी इससे, ठीक। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो इसी का स्क्वायर रूट होता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है दैट इज इक्वल टू वो
सिग्मा स्क्वायर की जगह सिग्मा हो जाता है, मतलब उसी का स्क्वायर रूट हो जाता है। तो इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखेंगे हम लेकिन उनको याद करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। ठीक, तो फॉर अनग्रुप्ड डाटा, अब देखिए अनग्रुप्ड डाटा के लिए हम सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस हम लिख रहे हैं, तो वेरिएंस की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। पहले क्या था, यहाँ पर मॉड लगा हुआ था, अब मॉड नहीं है, मॉड की जगह स्क्वायर है, बाकी बिल्कुल पहले जैसा है। ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने इसको। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो आप इसी को यूज कर सकते हैं, आप इसको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कई बार कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, आप देखिए इसको क्या लिखा हुआ है, ये था सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो इसको हमने होल स्क्वायर ओपन कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक्स आई स्क्वायर माइनस 2xi x बार। ठीक है, 2xi x बार, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर रहे हैं, प्लस एक्स बार स्क्वायर। अब इसको n से हमने सेपरेट कर दिया, सब जगह सेपरेटली डिवाइड कर दिया। तो अब आप पहली टर्म को देखिए, तो पहली टर्म तो क्या आएगी, एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, तो ये आ गई एक्स स्क्वायर, ये आ गई एक्स स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, माइनस साइन आ गया 2 इंटू, ये तो एक्स बार है, ये तो ऑलरेडी एन से डिवाइडेड है, यहाँ क्या आया सिग्मा एक्स आई। ठीक है, वेरी वेरी जो वैल्यू करेगी वो तो एक्स की करेगी ना, एक्स बार की तो करेगी नहीं, तो एक्स आई अपॉन एन, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन होगी ये वैल्यू, प्लस एन इंटू, अब यहाँ तो वेरिएशन के लिए कुछ है ही नहीं, एक्स बार है, तो ये हो गया। अच्छा, इसको कितनी बार ऐड करेंगे, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, हर आई के लिए ऐड करेंगे तो कितनी एन टर्म्स आएंगी, एन टर्म है इसमें, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपको समझ में अगर नहीं आया आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कैसे लिखा हुआ है, प्लस एक्स बार स्क्वायर और इसके आगे सिग्मा है, यहाँ पर ये सिग्मा है ना, तो इस सिग्मा कितनी वैल्यूज के लिए, एन वैल्यूज के लिए। तो आप मानोगे ये वैल्यू अगर आपके सामने 10 लिखी हुई है, तो यानी 10 को आपने n नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करना है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 10n, तो यही तो लिखा हुआ है, ये एक्स बार स्क्वायर तो ऐसे लिखा हुआ है और ये आ गया n। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब क्या हो गया कि इस n से n को डिवाइड कर दिया, और यहाँ पहली वाली टर्म तो एज इट इज ही है, सेकंड को देखिए -2 इंटू एक्स बार भी एक्स बार ऐसे ही है। ये जो टर्म आपके सामने लिखी हुई है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एक्स बार, ये लिख दिया हमने इसकी जगह एक्स बार प्लस एक्स बार स्क्वायर, ये एन से एन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी बन गई, एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन -2 एक्स बार स्क्वायर, -2 एक्स बार स्क्वायर में, और ये हो गई प्लस एक्स बार स्क्वायर, तो बचा कितना माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो यहाँ से ये रिलेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम यूज कर लेते हैं, तो इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वो इसी का जो मैंने आपको सिग्मा स्क्वायर के ऊपर वैल्यू बताई है, ये उसी का स्क्वायर रूट है, फिर जो सिंप्लीफाई करके वैल्यू बताई है ये उसी का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा होता है तो ये वाले फॉर्मूले यूज करते हैं, ग्रुप्ड डाटा और जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तब कैसे करेंगे, तब फिर कुछ नहीं, बस यहाँ पर जैसे हम पहले करते थे यही जो फॉर्मूला था, इसमें यहाँ पर एफ आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे एन की बजाय जो फ्रीक्वेंसी है टोटल उनका सम हो जाएगा। ठीक है, अब तो याद हो गया होगा आपको ये। और इस तरह से जो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है उसमें भी यहाँ पर सिग्मा एफ आई आ जाएगा, यहाँ भी सिग्मा एफ आई आ जाएगा। ठीक, अब इसमें कुछ एक शॉर्टकट मेथड है। ठीक, आपको ध्यान होगा, आपने 10th क्लास में पढ़े थे, नहीं पढ़े तो आप मेरे वीडियो में जाके देखिएगा, मतलब पढ़े तो होंगे, आपको याद नहीं है अगर तो आप जाके देख लेना, उसमें शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड में क्या करते थे हम, एज्यूम्ड मीन मेथड एक होता था हमारा, उसमें हम एक्स आई को बजाय लेने के उसमें से एक एज्यूम्ड मीन ए को माइनस कर देते थे, तो हमारे पास एक डी आई आ जाता था, तो हमारा फॉर्मूला उसमें जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, नीचे तो लिखा हुआ है। ठीक है, सीधे फॉर्मूला में वैल्यू आपको पुट करनी है, और ये कब करते थे, जब फ्रीक्वेंसी की और एक्स आई की वैल्यू बड़ी बड़ी होती थी, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज हैं तो हमें कैलकुलेशन में हमारी कॉम्प्लेक्स हो जाती थी, थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती थी, तो इसलिए हम इसको यूज करते थे। ठीक है, और अगर ये जो एफ आई इंटू एक्स आई जो आता है अगर ये भी बड़ा है, काफी बड़ा है, तब हम फिर एक और मेथड यूज करते थे, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो उससे हम ये वाई आई या कई जगह उसको यू आई भी लिखते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेट करते थे। यहाँ पर वाई आई की वैल्यू लिख लेंगे और ये फॉर्मूला हम ये वाला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ठीक है, ये हम इस पर कैसे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब ये डाटा जो आपके सामने रखा हुआ है ये अनग्रुप्ड डाटा है। ठीक, तो इस अनग्रुप्ड डाटा को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि हमें इसमें मीन भी कैलकुलेट करना है, वेरिएंस भी करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी करना है, तो देखिए हम पहले इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं एक जगह।
तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला क्योंकि अनग्रुप डाटा है तो वो सीधे सीधे सबसे सिंपल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर हमें इसमें सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बताई कितना होगी, वो होगी एक्स आई माइनस एक्स बार, ये तो डेविएशन हो गया और इसका हमने कर दिया स्क्वायर और इसकी वैल्यू हमने ले ली अपॉन एन। ठीक, तो ये हो गया हमारा ये। ठीक है, और इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, सिग्मा होगा। ठीक, तो बस अब यही वैल्यू सबसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सिग्मा ये एक्स बार कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो चलो एक्स बार कैलकुलेट करते हैं। एक्स बार, एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए इनको ऐड कर लें। ये हो गया 6 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 12, ये वैल्यू आ गई 72। तो 72 तो आ गया हमारा सिग्मा एक्स आई, और इसको नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से हमने इसे डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू हमारी आ गई 9। ठीक है, तो एक्स बार की वैल्यू आ गई 9। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू लिखेंगे, हर एक्स में से 9 को माइनस कर देंगे, हर एक्स में से 9 को माइनस कर दें। तो चलो पहले चलो मैं एक्स लिख देता हूँ आपके लिए दोबारा। तो 6 10 7 13 4 12 8 एंड 12। अब इनमें से 9 माइनस करते जाइए। तो 9 माइनस करेंगे इसमें से कितना आएगा, -3। 9 माइनस करेंगे 1, इसमें से -2, देन 4, देन -5 एंड 12 माइनस 9 इज 3, 8 माइनस 9 इज -1 एंड 12 माइनस 9 इज -3। ठीक है, ये आ गई वैल्यूज। अब क्या करें, 12 माइनस 9 इज +3 है, -3 थोड़ी, ठीक लिख दी, सही है। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इनका स्क्वायर चाहिए, तो इनके स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, और ये 4, ये 16, ये 25, ये 9, ये 1 एंड ये 9, और इनका सम कर लें, सबको ऐड कर लें तो कितना आएगा, 9 + 1 + 4 + 16 + 25 + 9 + 1 + 9, ये आ गया 74। ठीक है, इन सबका सम आ गया 74, सबको ऐड कर दिया मैंने। अब बस सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये जो ये लिखा हुआ फॉर्मूला आपके सामने। ठीक है, तो ये 74 जो आई है तो न्यूमरेटर की वैल्यू है, यहाँ रख दी, और n कितना था, n थे हमारा 8, तो ये आ गई 74/8। तो 74/8 इज 9.25, 9.25, ये हमारा आ गया सिग्मा यानी वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया हमारा। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ लिख देते हैं इसको, ये कितना आया सिग्मा, तो इसकी वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट में 9.25। ये आ गई 3.04। ठीक है, ये आ गया। तो अनग्रुप्ड अगर डाटा है तो उसके लिए तीनों चीज हमने मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, ये क्या है हमारा, ये है फाइंड द मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस ऑफ द n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये n नेचुरल नंबर्स के लिए कह दिया इन्होंने। अब फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर कैसे होंगे, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, तो 1 2 3 4, ठीक है, और ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे, ये n तक जाएंगे। ठीक है, ये n नेचुरल नंबर्स है। तो इनके लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, तीनों चीज कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो मीन क्या होगा, सबसे पहले तो मीन होगा सिग्मा एक्स आई, यानी ऐसे लिख लेते हैं सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। भाई एन तो एन ही है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन है,
सिग्मा एक्स आई की वैल्यू कितनी होगी, यानी सिग्मा एक्स आई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिग्मा एक्स आई, ठीक है ना, सिग्मा एक्स आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, ऐसे करके ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, n तक। और इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो रख दीजिए इसका फॉर्मूला यहाँ पर, ये वो वैल्यू हो गई n × n+1/2, और एक n ये पहले से डिनोमिनेटर में था तो इसको लिख दिया n, ये वैल्यू आ गई n+1/2, ठीक हो गया। चलिए इसकी बात हुई खत्म, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो वेरिएंस क्या होगा इसका, सिग्मा, ये होगा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, ठीक है, और इसका हमें लेना पड़ेगा सिग्मा, सारी वैल्यूज का सम लेना पड़ेगा, सॉरी मॉड लिख दिया मैंने, स्क्वायर है, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार के स्क्वायर का क्या मीनिंग है, इसको तो कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। या हम ऐसा करें, हम इसमें ऐसा करते हैं, वो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कि इसमें करेंगे तो हमें हर किसी के लिए वैल्यू कैलकुलेट पड़ेगी। हम ऐसा करते हैं, इसका एक देखो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये ये ठीक है, ये वाला सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा, ये कैपिटल सिग्मा है, देखो ये जो है ना, ये स्मॉल सिग्मा है और ये कैपिटल सिग्मा है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, इसको यूज कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा बजाय इसको देखो, इसकी वैल्यू कितना आ रही थी, एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसमें करेंगे तो हर वैल्यू में से आपको एक्स बार माइनस करना पड़ेगा और फिर इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए सीधे आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो एक्स आई स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, एक्स आई स्क्वायर का मतलब हुआ, और इसके आगे भी लगा हुआ है सिग्मा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें पहले तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका मीनिंग हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, और ये कहाँ तक चलता जाएगा, अप टू एन स्क्वायर, क्योंकि इसका हमें फॉर्मूला मालूम है, ठीक है, इसका तो हमें फॉर्मूला मालूम होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक। तो अब हम इसको, ये तो सीधी सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो देखो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये वैल्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की जो है, ये तो डायरेक्टली रख दीजिए, ये हो गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6, और ए के डिनोमिनेटर में पहले से ये वाला n था, तो इस n को रख दीजिए इंटू एन माइनस एक्स बार हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्स बार हमारा ये आ चुका है, ये कहाँ गया, एक्स बार कहाँ कैलकुलेट किया, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा n+1/2, ये हो गया n इसका स्क्वायर, ठीक है। तो चलो अब इसकी वैल्यू लिखी जाए, तो ये हो गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 माइनस n+1 होल स्क्वायर एन अपॉन 4, ठीक है। यहां से कॉमन क्या क्या होता है, एक तो n+1 कॉमन हो रहा है यहां से, और 2 कॉमन हो जाएगा डिनोमिनेटर में से, तो ऊपर कितना बच गया यहाँ, n इंटू 2n+1, और नीचे
यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ चलो ये इसका कोई ज़्यादा फायदा भी नहीं होगा, इसे नहीं करते, ठीक है, इससे कुछ होना तो है नहीं। ये कितना हो गया इसका, हम ले लेते हैं कितना 12, एलसीएम ले लिया सीधे सीधे हमने इसका, तो एलसीएम 12 लिया तो यहाँ कितना आ गया, ये हो गया 2n, ठीक है। अब माइनस ये 3 इंटू n+1 स्क्वायर, ठीक, ओपन करिए तो ये हो गया n+1/12, इसको तो बाहर लिख दिया, अंदर यहाँ लिखा, ये हो गया 2n इंटू 2n इज 4n स्क्वायर, 2n इंटू 1 इज 2n माइनस 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन, अच्छा अपॉन तो कुछ है ही नहीं, 12 तो बाहर ले लिया तो मैंने 1 लिख दिया, अब ड्रॉ कर ही दिया था तो क्या करें, तो इसको लिख दिया हमने n+1/12 इंटू कितना बचा यहाँ 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 3, ये हो गया। तो कितना बचा, कितना हो गया ये n+1/12 इंटू 4n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इज n स्क्वायर, 2n माइनस 6n इज -4n एंड कुछ और बचा नहीं, -3, ठीक है, ये बच गया। कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ गड़बड़, ओहो, ये था ना, इसमें से जब स्क्वायर n+1 कॉमन किया था, ये n+1 कॉमन किया था तो यहाँ स्क्वायर नहीं रहा ना, ठीक है, ये गड़बड़ कोई यहाँ से, चलो कोई बात नहीं है, तो क्या हो गया ये हट गया, n+1 कॉमन ले लिया और यहाँ हमने 12 कर दिया तो ये हो गया 2n और दिस इंटू 3 इंटू n+1, अब ठीक है। अच्छा एक और भी है गड़बड़, ये n भी तो था एक ये वाला n था, ठीक है, आप इसी कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेना, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, n से n कैलकुलेशन कर दो, ये भी n खत्म हो गया, ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास 2 इंटू दिस, अब ठीक आएगा, ये हो गया कितना n+1 इंटू, ये हो गया 4n प्लस 2 माइनस 3n प्लस -3 अपॉन 12, ठीक है, वैल्यू तो आप अपने आप पुट कर लेना, कोई कैलकुलेशन हो ठीक कर लेना उसको, ये हो गया 4n माइनस 3n इज n एंड दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन 12, ठीक है, तो ये आ गया n+1 इंटू n-1, ये हो गया n स्क्वायर -1 अपॉन 12, ठीक है, आंसर शायद मैंने लिखा हुआ है, आ गया, ठीक है, ये रहा n स्क्वायर -1 अपॉन 12, ठीक, तो ठीक हो गई कैलकुलेशन, ठीक है, तो आपको बस ये ठीक कर लेनी है, ठीक। अच्छा अब इसका हमें ये सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट हो गया और एक्स बार कैलकुलेट हो गया, सिग्मा कैलकुलेट करना था यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, तो बस ये वैल्यू आ गई √n स्क्वायर -1 अपॉन 12, ठीक, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ लिया, ठीक, तो अब आप इसको एक बार दोबारा से ध्यान से पढ़िए, देखिए चीज़ों को ये किस तरह से हुई हुई हैं, ठीक है, तो थोड़ा लेंथी है चैप्टर, ठीक है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा है लेकिन जब सिलेबस में है तो करना तो पड़ेगा, ठीक, तो बस करते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए पेशेंटली, ठीक है, और साथ साथ सॉल्व करिए और वीडियो देखने के बाद भी सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।